कीव में भारतीय कंपनी पर हमला हुआ है। भारतीय दवा कंपनी पर अटैक हुआ है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दवा कंपनी कुसुम के गोदाम पर यह हमला हुआ है। देखिए, ये भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर अटैक किया गया है। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम, जिसका ये गोडाउन था, और उस पर यह हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम पर हमले की ये दो तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। किस तरह से इस भीषण हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद इस पूरे इलाके में किस तरह के हालात थे, कैसे आग का बवंडर उठता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम पर यह अटैक किया गया है, जिसमें जो फैक्ट्री थी वो कैसे जलकर खाक हो गई है, ये आप देख सकते हैं। वेयरहाउस पर भी मिसाइल अटैक अंजाम दिया गया। और यूक्रेन में पहली बार भारतीय कंपनी पर यह हमला हुआ है। कीव में भारतीय दवा कंपनी कुसुम पर यह अटैक हुआ है। कंपनी के वेयरहाउस पर मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि जानबूझकर इसको टारगेट किया गया। बच्चे बुजुर्गों की दवाइयों को नष्ट कर रहा है रूस, ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है। जी, आप जरूरी जानकारी आपको दे दें, कुसुम दवा कंपनी की स्थापना 1997 में हुई थी। कुसुम हेल्थ केयर की 28 देशों में ब्रांचेस हैं, बिजनेस फैला हुआ है 28 देशों में, और वहां अब कुसुम हेल्थ केयर के जो ऑफिस थे, जो दफ्तर थे, जो वेयर हाउस था, उसको निशाना बनाया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है, इसका अंजाम क्या होगा, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि यूक्रेन क्या वाकई दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। फ्रांस और ब्रिटेन का रुख आज की तारीख में सबसे ज्यादा आक्रामक इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वेस्टर्न यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर आने वाले वक्त में उनका कब्जा मुमकिन है। देखिए, दो तीन बात साफ है। पहली बात तो आपने जो कहा कि जो भारतीय दवा कंपनी पर अटैक हुआ, ये तो देखो कोलेटरल डैमेज है। हाँ। ये तो जब दो पार्टियां लड़ रही है और उसके बीच में जो इंडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस भी मारे जाते हैं और इस तरीके के जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो भी उन पे भी अटैक होता है। तो भारतीय कंपनी ऐसा नहीं कि भारत की इसलिए अटैक कर दो, और यूजुअली जो क्योंकि वो लोकल सप्लाई कर रही है। दूसरी बात, ये बात पक्का है कि रशिया, वो जो उनके 4 प्रोविंस हैं जो रशिया के आज कब्जे में है, उनको वो रिटर्न नहीं करना चाहता, उनकी वो सोवरेनिटी अपने पास रखना चाहता है। और मुझे लगता है कि नेगोशिएशन की जो टेबल है उसमें अमेरिका के साथ या यूक्रेन के साथ ये पहला एजेंडा यूक्रेन का रहेगा। दूसरा एजेंडा रहेगा नाटो का मेंबर नहीं बने। तीसरी बात जो आपने कही कि देखिए, सबसे बड़ा जो खतरा है वो जो पिवोटल स्टेट था, फ्रंटलाइन स्टेट था अमेरिका का, यूके, लेकिन यूके ये बात समझता है कि अगर कोई भी खतरा सबसे पहले रशिया की तरफ से आएगा या यूरेशिया की तरफ से आएगा तो यूके सबसे पहला टारगेट होगा। और इनका जो अपना एक प्रभुत्व है जो यूरोप पे फ्रांस का, वो भी निश्चित रूप से उस पर भी एक चैलेंज आएगा। तो ये बात, और इन्हीं मुद्दों को लेके यूरोप में डिवीजन है। चाइना के मुद्दों को लेकर डिवीजन है, यूक्रेन के मुद्दों को लेकर डिवीजन है, नाटो में एक्सपेंशन को लेकर डिवीजन है, और इसीलिए ये बात क्लियर हो रही है कि यूके मोबिलाइज तो पूरे यूरोप को कर रहा है, लेकिन 5 देश ही उसके साथ में ये जो डिवाइड है, ये हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है।